यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ में योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंख बजाने के प्रसंग का हिस्सा है। इसमें युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के शंखों का उल्लेख है और उनके आध्यात्मिक अर्थ भी बताए गए हैं। श्लोक का अर्थ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। आध्यात्मिक व्याख्या। इस श्लोक में प्रत्येक पांडव और उनके शंख के नाम को एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ दिया गया है। युधिष्ठिर और अनंत विजय, युधिष्ठिर को युद्ध में स्थिर रहने वाला बताया गया है। अनंत विजय का अर्थ है अनंत पर विजय। यहाँ कर्तव्य को, कुंती और धर्म को युधिष्ठिर के रूप में दर्शाया गया है। यह कहा गया है कि यदि धर्म स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति को अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाता है। प्रकृति, भौतिक जगत और पुरुष आत्मा के संघर्ष में जो स्थिर रहता है और बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता, वह एक दिन उस अनंत परमात्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है जिसका कोई अंत नहीं है। नकुल और सुघोष। नकुल को नियम का प्रतीक बताया गया है और उनके शंख का नाम सुघोष है, जिसका अर्थ है शुभ घोषणा। यह व्याख्या करता है कि जैसे जैसे नियम उन्नत होते हैं, अशुभ का शमन होता जाता है और शुभ घोषित होता जाता है। सहदेव और मणिपुष्पक। सहदेव को सत्संग का प्रतीक बताया गया है और उनके शंख का नाम मणिपुष्पक है। मनीषियों, ज्ञानी पुरुषों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि माना है। बाहरी मणि कठोर होती है जबकि श्वास रूपी मणि पुष्प से भी कोमल है, क्योंकि अगले श्वास की कोई गारंटी नहीं है। सत्संग दो प्रकार का बताया गया है, एक जो सत्पुरुषों की वाणी से सुना जाता है और दूसरा आंतरिक सत्संग। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य और सनातन है। जब चित्त सब ओर से सिमटकर आत्मा की संगति करने लगता है, वही वास्तविक सत्संग है जो चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। जैसे जैसे सुरत, चेतना सत्य के सानिध्य में टिकती जाती है, इंद्रियों का निरोध होता जाता है और जिस दिन पूर्ण निरोध होता है, परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। सफल सत्संग प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। अंत में कहा गया है कि इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, लेकिन प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। यह व्याख्या प्रतीकात्मक रूप से महाभारत के पात्रों और उनके शंखों के माध्यम से आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है।